देखो एक और क्वेश्चन है इसी के बेस के ऊपर, जैसे मैंने तुमको बताया था। सब लोग प्लीज ध्यान देंगे इधर पे। अभी जिस हाँ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने देना भाई, मेरे से था यार, तुम मजाक लग रहा था देखो। हाँ तो क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी 2 था, मैं 1 खा चुका था ऑलरेडी, और पेरू भी था मेरे पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ध्यान दो सिर्फ, हाँ तुम लोग खाते भी रहो, ध्यान भी दो। सेकंड क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी का जो है फीचर्स पूछेगा, या तो फीचर्स अगर नहीं पूछा तो ये इम्प्लीकेशंस पूछता है, ठीक है। अब दोनों का आंसर देखा जाए तो एक सिमिलैरिटी है आंसर में, ठीक है। क्या है, अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का क्या था, फीचर्स था, और उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाया गया तो क्यों बनाया गया, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, वो हमने पढ़ा। कि भाई इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, सीड्स प्लांट सीड्स वैरायटी प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद जो है पार्टिसिपेशन, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हो, वो चीज़ें, उसके लिए जो है फीचर्स फोकस करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड, टैक्स रिफॉर्म, ये सब चीज़ें फीचर्स में थी। अब ये जो हमने पॉलिसीज बनाया था, एग्रीकल्चरल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 जो हमने बनाया था, उसका क्या इफेक्ट होगा, इट मे बी पॉजिटिव इफेक्ट और इट मे बी नेगेटिव इफेक्ट। तो उस जो इफेक्ट्स को जो है हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशंस। अब जो है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, मतलब जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाया था उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन में जो है आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो पहला वाला स्टार्टिंग में लिखा वही यहाँ पे भी। बेसिकली ये अलग अलग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जब मैंने इंट्रोडक्शन बोला कि एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग करना नहीं होता है, इट हैज़ डिफरेंट, जैसे फिशरीज का बताया, एनिमल हस्बेंड्री का, ऐसा अलग अलग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है, तो इन्वॉल्व है, तो हमको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। एक मिनट, हाँ ये हम लोग गलत कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ। तो क्वेश्चन का मतलब समझा कि नहीं समझा, बाकी पढ़ाने के लिए फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझा, क्या है क्वेश्चन का मतलब, कि जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने 2000 जो लेके आए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो वो क्या इफेक्ट हुआ, पहला जो है वो क्या इफेक्ट है, पहला क्या इफेक्ट हुआ, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो ये पहला इफेक्ट है। improve the productivity, agricultural require to be supported by the enough quantity and क्वालिटी इनपुट्स, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट क्या करने लग गया, प्रोवाइड करने लग गया, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो क्वालिटी ऑफ जो राइस का प्रोडक्शन या वीट का प्रोडक्शन या दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लग गया, तो उससे क्या हो गई, जो प्रोडक्टिविटी हो गई, बेटरमेंट होगी, प्लस जो क्वांटिटी पहले कम प्रोड्यूस होता था, क्योंकि वो क्वालिटी सीड है तो प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। गांव में ऐसे एक जो ये प्रोडक्ट आता है, संभवा राइस होता है या कोई दूसरा राइस का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक ही पेड़ के अंदर इतना क्वांटिटी होता है, तो लोग क्या करते हैं, वही वाला ही राइस का प्रोडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा तो मार्केट में सेल करेंगे तो ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, ऐसा भी होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप लोगों ने वैसे कभी खेती की है, खेत में काम किया है, किसने किया है, तुमने किया है, कौन कहाँ पे है तुम्हारा, यूपी में किधर, तो पहला पॉइंट समझा कि नहीं समझा, प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या करना, इंक्रीज करना। तो जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी था उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, कि जो हमारे एसी चालू करूं मैं, ओके। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का क्या इफेक्ट हुआ, कि हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिविटी था वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो प्रोडक्टिविटी था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसका पहला इंप्लीकेशन आया, क्योंकि हमने क्या किया, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स अच्छा कर दिया, इसी वजह से हमारा जो आउटपुट प्रोडक्टिविटी होगा क्या हो गया, बेटर हो गया। दूसरा क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने पढ़ा था वहां पे, कौन सा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो वही क्या हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हमने क्या करने लग गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लीज पे और एग्रीमेंट फार्मिंग जो हमने सिस्टम चालू किया, तो उसकी वजह से प्राइवेट का पार्टिसिपेशन क्या हो गया, बढ़ने लग गया। पहले जैसे हमने पढ़ा था, कॉटन का पढ़ा था, मैंने आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया था, एमएनसीज कंपनीज का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में जो है प्राइवेट का पार्टिसिपेशन होना चालू हो गया। अभी जैसे एलोवेरा का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनी क्या करती है, लीज पे फार्मिंग एग्रीगेट मतलब लीज पे लेती है, या तो फिर जो है एग्रीमेंट कर लेती है उसको, लीज एग्रीमेंट पे, जहाँ पे वो 20 साल के लिए 25 साल के लिए उसको यूज करती है। तो वहां से पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी ये इन्वेस्टमेंट आता है ना, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब वो बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना,
या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप एक छोटा सा दुकान स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको शॉप को डेकोरेशन करना पड़ेगा, फर्नीचर छोटे-मोटे ले आने पड़ेंगे, तो क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके अंदर माल मटेरियल जो लेके आएगा तुम, वो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ तो प्राइवेट लोग फ्री में लेंगे क्या? नहीं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, सेटअप करेंगे ना पूरा प्रॉपर, तो इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा इन्वेस्टमेंट। तो ये बोला है कि द पॉलिसी एम्स टू इनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्या हो, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट बढ़े जिससे फार्मर लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिले। एग्रीकल्चर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल, एग्रीकल्चर्स इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का भी क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जो भी वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं ना, दे ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव, मतलब वो सही तरीके से प्रोसेस कर सके। ठीक है, दिस विल हेल्प द फार्मर टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग जो है यहाँ पे इक्विपमेंट आएगा, हाँ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लिख लिया यहाँ पे, ये इक्विपमेंट रहेगा। जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते थे पहले के टाइम पे, फार्मिंग करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, मुझे अभी याद है। उस ऐसा पीठ पे रखते थे और उससे ले जाके वो पूरा ऐसा ऐसा मेहनत कर करके पूरा दवा मारते थे। अभी क्या हो गया, मशीन आ गई, एक बटन दबाएगा और लेके जाओ, फटाफट हो जाता है। पहले मेहनत बहुत थी और लेकिन प्रोडक्टिविटी कम था, लेकिन अभी जो है इक्विपमेंट आ गया तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बहुत ईजिली जो हम लोग बढ़ा सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करके और जो भी मटेरियल्स यूज करके। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? दोनों पॉइंट समझा कि नहीं समझा? दोनों का इंप्लीकेशन हुआ। तीसरा जो है यूज ऑफ वेस्टलैंड, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया कि जो वेस्टलैंड है जिसको अनयूज्ड है, वहां पे जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन करके या उस लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीज पे देके उसको यूज्ड में ला सकते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं बंजर जमीन, जिसके ऊपर कोई इनफर्टाइल है, उसके ऊपर कुछ नहीं उगेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दूसरे वर्क के लिए। तो यहाँ पे बोला इंडिया अकॉर्डिंग टू इसमें 79.5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ wasteland which require to be utilized for the agriculture and afforestation। तो ये जो इसके अंदर जैसे मान लीजिए जमीन अनयूज्ड है, जो वेस्ट है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो पेड़ लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ उस पेड़ को बाद में हम लोग यूज में लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली वही है, प्लांट अ ट्री। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? अभी समझा कि नहीं समझा? तो ये जो है वेस्ट यूज, जो वेस्ट लैंड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम। अब एक्सटेंशन प्रोग्राम में क्या किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको बताया था, जोधपुर वाला एग्जांपल दिया था कि ऐसे इंस्टीट्यूट दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट प्लस रिसर्च यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज आ गए जिसको स्टडी करके हम लोग क्या कर सकते हैं और बेटरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे लोग गोट का फॉर्म ओपन करने के लिए बाहर कंट्री से और अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ के फिर क्या करते हैं, वो लोग ओपन करते हैं। सो दे हैव देयर स्टडी, उनको पता है कि कौन सा ब्रीड का कौन सा क्वालिटी वाला है, कौन सा हमको उगाना जिसमें ज़्यादा हमको पैसा मिल सकता है उस चीज़ में, उसके हिसाब से। तो ये बोला कि यूनिवर्सिटी शुड बी मेड टू ट्रेन एंड एजुकेट द फार्मर टू द इफेक्टिव मेथड ऑफ कल्टिवेशंस एंड बेटर यूज ऑफ इनपुट रिसोर्सेज। मतलब क्या है, अभी आज भी जो है लोगों को, जो फार्मर लोग गांव में खेती करते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको आज भी नहीं पता कैसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हम लोग बेटर कर सकते हैं। इसका आई कैन गिव यू रिसेंट एग्जांपल्स। अभी मई में, जून के मंथ में, आई हैड बीन इन, मतलब आई वेंट विलेज इन द मंथ ऑफ जून। तो उसमें मैंने क्या देखा पता है, धान की खेती करने के लिए पहले आपको धान का बीज उगाना पड़ता है। जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उसको उखाड़ के फिर बैठाते। तो वो जो बीज लगाते हैं ना, वो बीज अच्छे क्वालिटी का सीड है, कैसे उसको लगाना, कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, लोगों को नहीं पता। तो बस लोग बोल देते हैं हाँ ये फलाने वाला सही है, ये अच्छा है, लोग वही यूज करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सर्च करते हैं और फिर बरोबर जाके उस मार्केट से वही क्वालिटी का लाते हैं और फिर वो उगाते हैं। तो फिर जब आप देखोगे ना खेत में, जैसे मतलब जो एरिया है, अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, ये क्वालिटी कौन सा है, ये क्वालिटी कौन सा है, किसमें ज्यादा क्वालिटी का होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको क्या करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो आजकल ऑनलाइन यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया के बहुत सारे वेबसाइट्स है, जो ऐप है, जो गवर्नमेंट के ऐप है, गवर्नमेंट्स के एफिलेटेड ऐप्स हैं, उस पे लोग यूज करके क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा क्वालिटी का है, ये मेरी सॉइल है, उसका सॉइल को भी चेक करने का मीटर आ गया है, उससे भी पता चलता है। तो लोग क्या करते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो लोग क्या करता है कि भाई उसका इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी क्या करना, एजुकेट करना। अभी ये चीज पढ़ने के बाद जो है, ऐसा किसी ने कहा था कि, कोई रील में देख रहा था, वहां पे बताया था कि आने वाले 8-10 साल के बाद जो है, ये जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ का फ्लैट लेके रहते हैं ना, ये हमको सर्वाइवल में हेल्प नहीं करेगी।
आने वाले टाइम में जो हमको सर्वाइवल में हेल्प करेगी ना, वो एक जो छोटा फार्मर, एक एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, जिसको 1 बीघा हम लोग एक बोलता है, जिसके बाद 10 मंडी, छोटा एरिया है, वो उसको जरूर हेल्प करेगी सर्वाइवल में। लेकिन ये फ्लैट जो है वो सर्वाइवल हेल्प में नहीं करेगी, मतलब बस सिर्फ बोल रहा है कि 8-10 साल, रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो बस ज्यादा नहीं, 8-10 साल के बाद देखिएगा किसकी लाइफ बेटर होगी। ये भी जो है, ये इनकी लाइफ, जो हम जिसको किसान, छोटा किसान बोलते हैं, जमीन जिसके पास नहीं है, थोड़ी जमीन है, उनकी लाइफ ज्यादा बेटर होगी आने वाले 8-10 साल में। बोलता है ऐसे चेंजेस होगा, क्योंकि हाँ ये बात सही भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसमें आपको पता है बहुत गर्मी लगती है, बहुत हद से ज्यादा। यूपी में चला गया, यू फिर लिटरली 5 दिन भी, आप जून के मंथ में चले जाइए, 5 दिन भी रुक नहीं पाओगे आप। अगर आपके घर में एसी नहीं है ना, तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव। और अगर आप गर्मी से बच भी जाते हो, आपको मच्छर खा डालेंगे। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है। लेकिन लोग का हैबिट है, लोग रह रहे हैं वैसे चीज में। हालांकि टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंच गई है, लोग फ्रिज यूज कर रहे हैं, लोग एसी यूज कर रहे हैं, तो देखा जाए तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां को प्रदूषण क्रिएट करे किए ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो भी नुकसानदेह ही है। बट फिर भी जो है, जितने कुछ लोग हैं तो लोग क्या करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं, लोग उनको फिर गरीब बोलते हैं, जिनके पास फ्रिज नहीं है, जिनके पास एसी नहीं है, कि भाई फलाने के घर पे फ्रिज है मतलब वो अमीर आदमी है, ऐसा भी मतलब चलता है। बट हाँ, जिनके पास नहीं, कुछ लोगों को पता है कि ये गलत है, लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान दे सकता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करना, ताकि वहां पे अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग सीख के क्या कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। आपको भी अगर ऐसा कभी लगे तो आप भी क्या कर सकते हो, सीख के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप अपना करियर बना सकते हो। एक इंडियन फार्मर करके गर्ल है, इंडियन फार्मर गर्ल, इंस्टाग्राम पे, शायद यूट्यूब पे भी है, वो भी फार्मिंग करते हैं, वो पूरा वीडियोस पूरा ये करती है, पता, पूरा वीडियोस का डॉक्यूमेंट्री बनाती है। 100 दिन के अंदर जो है, या 30 दिन के अंदर कैसे मैं धनिया से 5 लाख कमा सकते हैं, उसका पूरा खेती का पूरा प्रोसेस उसने दिखाया एक महीने तक, टमाटो का, मिर्ची का, अलग अलग खेती, और उसको मैंने फॉलो भी किया, देखता हूँ अच्छा वीडियोस रहता है। तो अब क्या है, जो लोग बोलते हैं ना फार्मिंग में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है फार्मिंग पैसा, बट जो है हमको सिर्फ आते नहीं, हमको सीख के करेंगे तो ना। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यही वाला जो हम लोग पढ़े थे ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वही है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी के वक्त में। अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो लोगों, गवर्नमेंट का टारगेट ही यही था, क्या करें, लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी करें, इसीलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आज के वक्त में आप कहीं पे भी चले जाएं, मोस्टली अगर जो ऐसे एरियाज में, तो वहां पे आपको फिशरीज का लोग मिल जाएंगे सबसे पहले। और दूसरा, कैटल्स का, बफेलो का या काउ फार्म, वो लोग स्टार्ट किए, क्या करने के लिए, मिल्क, घी प्रोड्यूस करने के लिए, शुद्ध घी प्रोड्यूस करना है। अच्छा, काउ में भी बहुत सारे अलग अलग ब्रीड होते हैं, पता है आपको? उसकी वजह से घी की प्राइस, आपको काउ की घी सस्ती मिलेगी ना, मतलब वो ब्रीड का फर्क है। और जो महंगी मिलती है ना, क्योंकि उसमें ब्रीड एक अच्छी क्वालिटी, जो इंडियन क्वालिटी है, उसकी हाई, बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। वैसे सेम कैटल्स का भी है। तो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो है, अगर एक, मान लीजिए मुझे फिश का ही स्टार्ट करना है तो छोटे लेवल पे, तो भी 3 से 4 लाख रुपए मेरे को लगेगा, जहाँ पे मैं एक सेटअप करके स्टार्ट करके 1 साल में जो है मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। 1 किलो, अगर 1 किलो के हिसाब से मुझे 50-60 रुपए भी मिलेगा, तो भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होता है कि उसका फार्मिंग करने के लिए जो सेटअप लगता है ना, वो होना चाहिए। जैसे कि चारों तरफ से घिराई आ जाना चाहिए, सोलर पैनल लग जाए, 24 घंटे तक वहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सके, कोई जानवर भी ना आ सके, ताकि वो मछली खराब, कोई जो है उसके अंदर तक जाके कोई गलत दवा ऐसा डालने दे खराब, क्योंकि बहुत गाँव में तो ये सब चीज़ें बहुत चलती है। तो वो सब के लिए, प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। अगर वो सब सही रहे तो बहुत अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकता है। तो वही चीज़ बोला है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में बात कर लिया, जैसे रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, है ना, इसके लिए इट इंक्लूड द इरिगेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट्स, वेयर हाउस एंड सो ऑन। ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। कुछ डाउट है किसी को? समझा कि नहीं समझा? पक्का? अगर हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोड्स के लिए, मार्केट के लिए, वेयर हाउस के लिए एंड सो ऑन। ये वेयर हाउस भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बताओ क्यों? क्योंकि गांव में ना लोगों के पास पता ही नहीं होता कैसे, मतलब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इसीलिए उसका जो भी अनाज है वो वेस्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन क्योंकि अगर हम वेयर हाउस फैसिलिटी देंगे, तो हम ज़्यादा टाइम तक अपने प्रोडक्ट जो है स्टोर करके रख सकते हैं। चेंज इन दी एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब जो व्यू है, जो परसेप्शन है लोगों का, वो क्या करना, चेंज करना। एसी बंद करूं सर? नहीं नहीं, बंद कर दो। सबसे अच्छा तो मुझे कहाँ लगता है पता है? वो नॉर्थ वाले हिमाचल साइड में जो है,
और नॉर्थ ईस्ट साइड में जो पहाड़ पे खेती करते हैं वो लोग, कितना ब्यूटीफुल रहता है वहाँ पे। एग्रीकल्चर इन इंडिया ट्रीटेड एज द वे ऑफ लाइफ, नॉट द कॉमर्शियल वेंचर। मतलब जो है इंडिया में जो फार्मिंग जो खेती होती है वो उसको एक लाइफ का पार्ट माना जाता है, कॉमर्शियल नहीं माना जाता है। दो सच एटीट्यूड इज undergoing to change and it is not strong enough to transform the agriculture sector। अभी ये बोलना चाहता है कि हमको इसको वे ऑफ लाइफ नहीं, इससे हम लोग इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और ये बात सच है, अभी धीरे धीरे लोगों का हो भी रहा है। अब गांव में देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म सबसे पहले ओपन करते हो। कौन सा? मुर्गी वाला, सॉरी फॉर वेजिटेरियन। कौन है वेजिटेरियन यहाँ पे? सब नॉन वेज है, सब नॉन वेज, नॉन वेज वेजिटेरियन, सॉरी हाँ अपॉलॉजी डर लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं भी वैसे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो रहा हूँ। पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो आई नेवर गो ऑप्ट फॉर नॉन वेज, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर वेजिटेरियन। स्पेशली जो वेजिटेरियन थाली होती है, दैट्स आई लाइक दैट। चलो ठीक है ना अभी, हाँ तो ये जो है हमको जो वे ऑफ लाइफ है वो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो ये एक पॉजिटिव एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 है उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमको वे ऑफ लाइफ नहीं, हमको क्या करना है इसमें थोड़ा सा ये भी समझना, इससे हम लोग इनकम भी क्या कर सकते हैं, चेंज, मतलब इनकम भी जो जनरेट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो है लैंड रिफॉर्म। अब ये जो लैंड रिफॉर्म जो होता है ना टॉपिक, एक मिनट, हाँ, लैंड रिफॉर्म में जैसे मान लीजिए जो किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत थोड़ा जमीन है ना, तो क्या होता है जमीन का होल्डिंग जो एक जन के पास बहुत ज्यादा आ गया है, एक जन के पास बहुत कम है, तो जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लैंड होल्डिंग पैटर्न को वापस से, जैसे मान लीजिए वापस से जमीन का क्या होगा, रिफॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों में, तो वो होता है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, जो छोटे फार्मर बड़े फार्मर के बीच में जो जमीन का डिफरेंस होता था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जब एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया तो उन्होंने क्या बोला, हम लैंड रिफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स जो छोटे फार्मर बड़े फार्मर जो भी उनका जो लैंड एरिया है उसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नाप उसको नापी वापस से नपाई होगी, और उसके बाद जो है वो जो इक्वली जो है जिसका जमीन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? ना चाहिए तो एक बार देखो, देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। प्राइमरी गोल ऑफ इंडियन लैंड रिफॉर्म इज टू इंश्योर दैट लैंड गिवन टू दोज हु आर कल्टिवेट, मतलब जिस जो कल्टिवेट करते हैं, जो खेती करते हैं, हाउएवर मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जो बहुत छोटे फार्मर्स होते हैं, हैव फेस दी challenges to acquiring the land ownership। to address this issue क्या बोला है यहाँ पे, imperative to take the appropriate and efficient measures successfully implementations of the land reform। अब लैंड रिफॉर्म का जो मैंने आपको बताया वही होता है कि चेकबंदी होती है, जहाँ पे क्या होता है वापस से सरकार जो है उस जमीन को नापा के वापस से उसका नक्शा निकाल के चेंज करती है, जिसमें जिसका जमीन रहता है उसको मिलता है। समझे कि नहीं समझे? अभी के टाइम पे डिजिटलाइज हो गया, पहले ये डिजिटलाइज नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने अपना झोल कर लिया जमीन का, लेकिन अभी डिजिटलाइज हो गया तो उसमें नंबर लिखा रहता है, इतने नंबर से इतने नंबर तक इस पर्सन का जमीन है। ऑनलाइन पे भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर डाल के आधार कार्ड वेरिफिकेशन से देख सकते हैं तुम्हारे नाम पे कौन कौन सा कितना कितना जमीन है, या तुम्हारे दादा की जो जमीन है, इनहेरिटेंस जमीन, या तुमने जो खरीदा वो सब पूरा उसमें मेंशन रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक बेसिकली ऐसा हो गया कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसा नहीं किसी के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, या जो लोग गए गलत तरीके से किए थे उनका भी जो है उस चीज़ में जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेता है ज़मीन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का ये भी है कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो होना चाहिए जिससे हम कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करें जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए क्या हो, डेवलपमेंट हो। अब चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो क्वालिटी सीड्स का हो, या डिफरेंट मेथड्स का हो, ठीक है, या क्रेडिट का हो। फिर सर्विस कॉरपोरेशन। अब सर्विस कॉरपोरेशन मतलब कोऑपरेटिव्स, मतलब एक सपोर्ट करना बेसिकली। तो जैसे स्मॉल और मार्जिनल जो छोटे छोटे फार्मर है, जो है एकदम छोटे छोटे फार्मर्स है, आर नॉट इन पोजीशन टू परचेस इक्विपमेंट्स क्वालिटी सीड्स। इन लोग के पास उतना नहीं होता, और सच में नहीं होता। गांव में 200 रुपये 500 रुपये भी खर्चा करने के लिए, आज के वक्त में भी 1500 रुपये खर्चा करने के लिए उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अदर जो भी इनपुट्स है, टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज
कोऑपरेटिव्स आर रिक्वायर टू बी स्टैब्लिश, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, हर पर्सन फार्मर को कुछ परसेंटेज जो सीड्स होता है और फर्टिलाइजर्स होता है वो फ्री में या बहुत मिनिमम रेट में प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले क्या होता था, अभी मुझे लास्ट टाइम में गया था कुछ 1200 रुपए के आसपास में जो प्रोवाइड कर रहा है, तो अलग अलग रेट होता है वहाँ पे। मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केट सर्विसेज टू कैन बी प्रोवाइडेड दीज कोऑपरेटिव, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेंज कर लेना यहाँ पे। नाउ यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मार्केट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहिए। क्या होता है मार्केटिंग सर्विसेज, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्केटिंग सर्विसेज आपके हिसाब से? मार्केटिंग मतलब होता है किसान के जगह से जहाँ पे उसने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर तक पहुँचाना, वो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब फार्मर का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँचाना ताकि फार्मर को सही अमाउंट मिल सके। वो एक तरीके का मार्केटिंग फैसिलिटी हो गया जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा बोला है। यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, ये आप हर क्वेश्चन में लास्ट में कंक्लूजन लिखना, ठीक है। अभी क्या करोगे, इसका माइंड मैप ड्रॉ करोगे। समझा कि नहीं समझा सबको, पक्का?